आपको पता है कि जिस एटीएम से आप डेली पैसे निकालते हो उसमें पैसे कैसे डाले जाते हैं। दोस्तों एटीएम में कैश डालने का प्रोसेस जितना सिंपल आपको लगता है उतना होता नहीं। आज हम आपको ये बताएंगे कि एटीएम में कैश कैसे लोड किया जाता है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि ठग आपके एटीएम से पैसों की चोरी कैसे करते हैं। आप बस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जिस एटीएम में कैश डालना होता है पहले तो वहां पर सिक्योरिटी वैन के जरिए कैश भेजा जाता है। एटीएम के बाहर कई बार आपने ये कैश वैन्स देखी भी होंगी। एक दो स्टाफ मेंबर पहले मिलकर कैश एटीएम तक लेकर जाते हैं। जिस स्टाफ ने कैश लोड करना है उसके पास एक कार्ड होता है, वो उस कार्ड को एटीएम में डालता है और उस समय एटीएम में कितने पैसे हैं के साथ और भी कई जानकारियों का प्रिंट ले लेता है। अब एक चाबी से एटीएम पैनल के ऊपर लगे की लॉक को खोला जाता है। पैनल बाहर खींचो और एटीएम खुल गया। इसके बाद एटीएम के अंदर एक मेंटेनेंस बटन दबाया जाता है, जिसका मतलब कि अब जो भी छेड़छाड़ होगी वो एक मेंटेनेंस का हिस्सा होगा। अब एटीएम मशीन के फ्रंट पैनल में चाबी लगाकर उसे खोला जाता है। इसे चेस्ट पैनल वैसे कहा जाता है और इसे ओपन करोगे तो अंदर एक कॉम्बिनेशन लॉक होता है। स्टाफ मेंबर अब सही कॉम्बिनेशन डालकर इसे अनलॉक करते हैं। अब ये फ्रंट पैनल पूरा ओपन हो जाएगा। अब ये जो आप एटीएम मशीन के अंदर जगह देख रहे हो यहीं पर सारा कैश पड़ा रहता है। ये जो अलग अलग ट्रेस हैं इन्हें कैसेट्स कहा जाता है और सारा कैश इन्हीं ट्रेस में भरा जाएगा। हर कैसेट में अलग अलग नोट डाले जाते हैं और ये जो ऊपर की साइड है इसे डाइवर्टेड कैश कैसेट कहा जाता है। दरअसल जब किसी कारण कोई नोट एटीएम से बाहर नहीं आता तो वो सारा पैसा इसी डाइवर्टेड कैश कैसेट में जाता है। अब इसके नीचे वाली कैसेट्स में जितना लिखा है उतने के ही नोट इसमें डालने होते हैं। हर एटीएम मशीन में दोस्तों कैसेट्स के नंबर चेंज हो सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है कैश को लोड करने की। सबसे पहले स्टाफ मेंबर डाइवर्टेड कैश के कैसेट को देखता है। इसमें जितने भी डाइवर्टेड नोट्स हैं उन्हें निकाल लिया जाता है। इस कैसेट में हर तरह के नोट्स हो सकते हैं, 100, 200 या 500 के भी। डाइवर्टेड कैश को अलग ही रखा जाता है। अब यहाँ 200 के नोट वाले कैसेट को पहले बाहर निकाला जाएगा। सावधानी से पहले इसके लॉक को ओपन किया जाता है और ये देखिए यहाँ पहले से भी कैश मौजूद है। अगर इस कैसेट में और भी कैश डालना है तो इस प्रेशर प्लेट को पीछे की तरफ खींचकर कैश डाल दिया जाता है। कैश डालकर प्रेशर प्लेट को दोबारा से टाइट कर दिया जाता है ताकि नोट एकदम सही पोजीशन में टिके रहें। अब कैसेट को बंद करके लॉक करके सही पोजीशन में डाल दिया जाता है। अब ठीक ऐसे ही बाकी के नोट्स भी अलग अलग कैसेट में डाल दिए जाते हैं। इसके बाद एटीएम के फ्रंट पैनल को लॉक करके बंद कर दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि एटीएम की स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस आएंगी जिन्हें फिल करके वेरीफाई किया जाता है, जैसे कि एटीएम में कितना कैश डाला गया है, कितने रुपयों के कितने नोट डाले गए हैं। अगर डाइवर्टेड कैसेट से कैश निकाला गया है तो उसे 0 कर दिया जाता है। सब एंटर करने के बाद मशीन इसे वेरीफाई करेगी और फिर इस सारी नई इन्फॉर्मेशन की एक स्लिप वेरिफिकेशन के लिए प्रिंट कर ली जाती है। मशीन वैसे तो अब कैश आपको निकाल कर देने के लिए रेडी है और अब स्टाफ मेंबर भी इसकी पुष्टि थोड़े पैसे निकाल कर एटीएम से कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों एटीएम से चोरी कैसे होती है आपको इसके बारे में बताते हैं। दरअसल चोर एटीएम में आपका पैसा चुराने के लिए स्कीमिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एटीएम के स्लॉट पर ही ये ठग अपना स्कीमर फिट कर देते हैं। आपके एटीएम में कार्ड लगाते ही आपके डेबिट कार्ड की सारी जानकारी उस ठग के पास पहुंच जाएगी। इसके बाद एटीएम ठगों को बस जानना होता है तो वो है आपका एटीएम का पिन। इसके लिए ये ठग एटीएम कीबोर्ड के ऊपर एक पैड का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस पैड में एक कैमरा लगा होता है और एक मेमोरी कार्ड लगा होता है, जिससे आप जो भी अपना पिन भरते हो वो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है और इससे दोस्तों वो ठग आपके एटीएम का क्लोन बना लेता है और आपके सारे पैसे वो निकाल लेता है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि जब भी आप अपना एटीएम पिन भरें तो एटीएम कीबोर्ड के ऊपर अपना हाथ रखकर भरें। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।